दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 61वां दिन और मैं अभी अपनी होटल के लॉबी में बैठा हुआ हूँ। हम शूट कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं अपनी नई कंट्री, नया देश और नया ब्लॉग। कंट्री है क्रोएशिया, जो कि यहाँ से 5 घंटे ड्राइव पे है। करीब 350 पौने 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। बट रास्ते में रुकते रुकाते 5-6 घंटे ड्राइव हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चलाता हूँ, मुझे ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी गाड़ी। अब देखते हैं रास्ते में और क्या क्या आता है। बने रहिए हमारे साथ सफ़र में। दोस्तों कल जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया थोड़ा छोटा था, छोटा क्या ठीक था, बट चूँकि मेरे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादातर। लेकिन अब ठीक है, मेरी आँख कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही है, थोड़ा सा है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ आप हमारी जर्नी में, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो आशीर्वाद है, वही हमारे साथ रहता है और वो हमें प्रेरणा देता है। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन क्रोएशिया के लिए। In 400 meters, turn right. ये सारा सुबह का सीन सिटी के अंदर का है। सिटी में थोड़ा सुबह के टाइम पे रश हो जाता है। इस पे राइट जाना। सुबह सुबह सिटी में रश होने की वजह से ना बहुत, कभी राइट कभी टर्न लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। गूगल बाबा जी भी घुमाते हैं फिर सुबह सुबह। अभी देख रहे हैं क्या क्वेश्चन सीन आता है। सिटी से बाहर निकल जाए, एक बार हाईवे पकड़ ले, फिर कोई इतनी परेशानी नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। Continue for 5 kilometers. एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि सुबह के टाइम पे हमें पेट्रोल वगैरह भी भरवाना होता है। तकरीबन हर कंट्री के अंदर हमने पहले सुबह सुबह ही पेट्रोल डलवाया है। यहाँ भी सुबह सुबह अब देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप मिले, नहीं तो फिर हाईवे पे अभी तो है मेरे पास। कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज छोटी हैं, बट ठीक है, छोटी हैं पर इतनी छोटी भी नहीं है। अंदाजन मेरा अंदाज़ा है करीब 15,000 से 20,000 25,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है। पंद्रह 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कम नहीं होता कुछ। सब गिर रहा तो गिर रहा है तो उसको देखो ना कैसे। दोस्तों ये हंगरी की हमने चल रहे हैं, हंगरी से क्रोएशिया। और रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप आया, यहाँ के रेस्ट प्लेस भी है। तो हम 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े हो गए, पेट्रोल भरवाया हमने और फिर उसके बाद निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हंगरी की करेंसी है HUF हफ करके, वो तो इन्होंने ले ली, बट आगे सारा मेरे ख्याल में यूरो ही चलेगा या फिर क्रोएशिया की जो कंट्री होगी करेंसी होगी वही चलेगी। तो अब देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। Your route avoids road closures on Ljubljanska Avenue in Zagreb. You are on the fastest route. You should reach your destination by 1:39 p.m.
दोस्तों अब हम थोड़ा रेस्ट करके पेट्रोल भरवाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम फिर निकल पड़े अपने। और ये है हाईवे, हंगरी से क्रोशिया का हाईवे। धीरे धीरे आपको हम दिखा रहे हैं। हाईवे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। आज पता नहीं क्या है, सुबह से इस रूट पे हमें कोई ट्रक नहीं मिला। एक आध कोई ट्रक मिला हो तो वो गिनती में नहीं आता। ये तो कल वाले रूट पे तो सिर्फ ट्रक ही ट्रक थे बस। आज इस रूट पे ट्रक नहीं है, सिर्फ कारें ही कारें दिखाई दे रही। गर्मी बहुत है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल में कोई 24, 25, 26 के आसपास इस टाइम। लेकिन गर्मी ओहो हो, ऐसा लग रहा है जैसे बदन पूरा जल जाएगा। और छाया में बैठते हैं थोड़ा सा धूप से हटके तो अच्छा लगता है। धूप बहुत तेज है क्योंकि पॉल्यूशन है नहीं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, कोई अच्छा सीन आएगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। अब हाईवे तो सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ ये है, कोई 2 लेन का है, कहीं 4 लेन का है, कहीं यही फर्क है। बाकी रोड्स तो ब्यूटीफुल, मतलब बिना गड्ढे के, बिना किसी चीज के रोड से आप चलाते रहिए। 120, 140 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी चलाइए आप। और 120 की 100 से लेके 120 तक की स्पीड जो है वो रिकमेंड की हुई है। कहीं पे 100 है, कहीं 110 है, फिर कहीं 120 आ जाती है। 130 की स्पीड जो थी वो सिर्फ सेंट पीटरबर्ग से लेके और पराग तक की थी, बाकी और कहीं नहीं थी। सेंट पीटरबर्ग से लेके और वहां तक, क्या कहते हैं, वारसा तक। नहीं, वारसा भी नहीं था। कौन सा था वो? वारसा तो पोलैंड गए थे, एस्टोनिया। एस्टोनिया में नहीं था। नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। सेंट पीटरबर्ग से तो नहीं था, कहीं और से था, बस दिमाग में नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग था। हाँ, मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग था। मैडम को याद था, इसलिए मैडम ने याद दिलवा दिया कि मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग था। 130 की स्पीड थी और हमने टोल दिया था, हमें याद आ गया, 55,400 टोल दिया था रूबल। बट रोड ओहो हो, 140, 160 की स्पीड से लोग गाड़ियां भगा रहे थे वहां। कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रोड्स तो अच्छी हैं, सब यूरोप के अंदर सारी रोड्स अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ भी हम क्रोशिया में जा रहे हैं, अब देखते हैं। सुना तो यही है कि भाई यहाँ पे टोल लगता है। अब जब टोल बूथ आएगा, प्रॉब्लम ये है, कल भी हमने देखो, जब हम स्टोर में पहुंचे और हमने सब्जी वगैरह देखी, फ्रूट वगैरह देखा, तो जैसे ही मैं फिल्मिंग कर रहा था, मैं शूटिंग कर रहा था, तो एक बंदा आया, उसने मेरे को खींच के और फटाफट मेरा कैमरा तो मना कर दिया उसने, बहुत बुरे तरीके से। मैंने उसी टाइम बंद कर दिया। ऐसे ही अब वीडियोग्राफी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मना करते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको जो अच्छा जिनको आता और तो। दोस्तों ये ब्रिज देखो आप, जिस पे हम चल रहे हैं, ये हाईवे ब्रिज आया है पहला, जो कम से कम 3 किलोमीटर लंबा था। ये कम से कम रिवर के ऊपर ब्रिज था ये। अच्छे हाईवे है। फिर वही बार बार कहना पड़ता है मेरे को, हाईवे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। हाईवे तो खैर हमारे इंडिया में भी बहुत खूबसूरत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी हाईवे बहुत अच्छे बन गए हैं। देखिए यहाँ पे 110 की स्पीड रिकमेंड की हुई है।
थोड़ा सा इसमें रश भी कम है इस टाइम। पीछे तक था रश कारों का, अब थोड़ा रश भी कम है। अब आगे फिर मिलेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन थोड़ा रश कम है। दोस्तों, हम क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब की बाउंड्री में एंटर कर गए हैं। अभी हालांकि यहाँ से करीब 90-95 किलोमीटर है, बट जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ से टोल टैक्स शुरू हो गया है। यहाँ का सिस्टम क्या है, अब चूँकि वीडियोग्राफी करने नहीं देते, टोल टैक्स बूथ वगैरह बने हुए हैं। वहाँ पे लड़कियाँ या लेडीज़ जो भी हैं वो खड़ी होती हैं। आप गाड़ी पास में लाएंगे तो वो पंच करेंगी मशीन को, बटन दबाएंगे, उसमें से एक टिकट बाहर आएगी, वो टिकट आपको दे देंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैंने ये देखी है खास करके यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में ये यहाँ हर काम के अंदर फीमेल्स ज़्यादा हैं। मेल्स की ड्यूटी सिर्फ रात को ही लगती है, लेकिन फीमेल्स सारे दिन में, चाहे आप किसी दुकान पे चले जाइए, चाहे किसी आप फैक्ट्री में चले जाइए, होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, टोल टैक्स में खड़े हैं तब भी लेडीज हैं। अच्छा, और बड़े दिल से काम करती हैं, बड़े कोऑपरेटिव नेचर की लड़की है सब। अच्छा भी लगता है कि चलो बात कर रहे हैं, ढंग से समझा भी रही है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या है। अब कल जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे एक लड़की थी काउंटर के ऊपर, होटल स्टाफ की, रिसेप्शनिस्ट जो कहते हैं हम लोग। उसने अपना मैप निकाला और एक एक चीज़ हमें समझाई, एक एक चीज़। कम से कम उसने आधा पौना घंटा लिया होगा। पीछे चाहे भले ही तो कोई कस्टमर खड़ा रहे, अच्छा वहाँ कस्टमर भी कोई नहीं बोलता फालतू का। आपको जब तक उसने समझा के ये नहीं पूछ लिया कि ओके, तब तक वो आपको समझाती रहेंगी। अच्छा लगता है ये, हम एज ए टूरिस्ट आए हुए हैं और हमें अच्छी तरह समझा दिया जाए तो हमें अच्छा लगता है। अब इन्होंने पर्ची दे दी है टोल टैक्स की। अब हम जितनी रोड यूज़ करेंगे और जिससे जहाँ से हम एग्जिट करेंगे उतना ही टोल हमें देना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, जहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो कितना लगता है टोल, कितना क्या होता है, वो सब बताएंगे फिर आपको। और ये दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम क्रोएशिया की बॉर्डर पे आए हैं ना, हमें बिल्कुल इंडिया जैसी फील हुई है। इंडिया के हाईवे के सराउंडिंग, मतलब नाम मात्र का भी फर्क नहीं है, नाम मात्र का। बिल्कुल डिट्टो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के ब्रिजों के ऊपर चढ़ रहे हैं और इंडिया के सारे। अच्छा लगता है बड़ा। दोस्तों, ये देखो ज़ाग्रेब जाते हुए, क्रोएशिया की राजधानी जाते हुए टनल आई एक। हाथ मत लगा देना। और टनल के अंदर भी देखिए आप, लिखा हुआ है 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकते हैं आप। क्या टनल तो हमारे यहाँ भी अब अटल टनल है और भी कई टनलें बन गई अब तो। इतने स्मूथली निकल गए टनल से, पता भी नहीं लगा। सीन देखिए आप, पहाड़ों के नज़ारे लीजिए आप।
मैं सिर्फ आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ, बोल इसलिए नहीं रहा कि क्या बोलूँ मैं। कहीं ओवर ब्रिज है तो कहीं टनल है। अब फिर देखिए फिर एक टनल आ गई है। देखिए टनल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है 90 की स्पीड की। बताइए 90 की स्पीड से वो कहते हैं टनल में से निकल जाओ आप। पहाड़ देखिए फिर टनल आएगी मेरे ख्याल से। मेरे को लग रहा है कि नहीं टनल नहीं है अभी, अभी सिर्फ ओवरब्रिज दिया हुआ है। दोस्तों ये हम क्रोएशिया की राजधानी ज़रगेब में आ गए हैं, एंटर कर गए हैं उसके अंदर। और अब देखते हैं अपना एज यूजुअल होटल का कोई काम, होटल का ढूंढते हैं कहाँ पे है। सबसे टफ जॉब है ये वाला, सबसे टफ। In 500 meters, turn right onto Ulika Kres Golika. अभी डालते हैं जरा होटल का, थोड़ा चौक पे आ जाए किसी पे, फिर वहां से डालेंगे। दोस्तों ये हमने जहाँ होटल लिया है क्रोएशिया की राजधानी ज़रगेब में, ये होटल है हमारा, छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये वहीं उसके बाहर की है, पार्किंग भी ओपन में ही है सारी। अब क्या करें, छोटी कंट्री है, छोटा हर जगह कहीं छोटा मिलता है कहीं बड़ा मिलता है। तो ये इसका बाहर का रेस्टोरेंट है, इसी रेस्टोरेंट में यहाँ पे पीछे पार्किंग है ना। ये रेस्टोरेंट है इनका, ओपन रेस्टोरेंट भी है और अंदर भी है रेस्टोरेंट ये इनकी पार्किंग है। इधर वहाँ भी पार्किंग है और इधर भी पार्किंग है, दोनों साइड पार्किंग है। तो मैंने अपनी गाड़ी जो है वो यहीं लगा रखी है पार्किंग में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रेजिडेंशियल एरिया में ही बनी हुई है पार्किंग और होटल बना हुआ है। तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं लगा रखी है। दोस्तों ये हम निकले हैं अपने होटल से बाहर और हम आ गए हैं, बिल्कुल होटल के बाहर ही स्टेशन है और हम स्टेशन पे आ गए। अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे सिटी सेंटर, जो कि 6 या 6 या 7वां स्टॉप है। आज हमें होटल जो मिला है वो सिटी से बाहर मिला है। अच्छा एक चीज़ और सुनने में आई, पता लगी हमें, सैटरडे संडे यहाँ सब बिल्कुल बंद होता है, हर चीज़ बंद होती है। तो अब देखते हैं, करते हैं, आज चूँकि संडे है यहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा खुला हुआ है कौन सा बंद है। अच्छा यहाँ क्या है, ये ट्रेन की टिकट यहाँ मिलती है काउंटर पे, लेकिन बंद पड़ी। तो हमें लोगों ने बताया कि आप ट्रेन के अंदर ही खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्पेक्टर आएगा तो आप पेमेंट दे देना उसको, वो टिकट दे देगा आपको। ये ट्रेन आ गई, देखिए आप, ये ट्रेन है। अब हम इसमें बैठते हैं। ये ट्रेन से अंदर ही मैं शूट कर रहा हूँ, ट्रेन के अंदर से ही। आप देखिए पूरा ही क्रोएशिया की राजधानी ज़रगेब।
ये स्टेशन है, देखिए आप, बस स्टॉप बना हुआ है, बस स्टॉप लगता है हमारा, बट ये स्टेशन है। और ये सब रेजिडेंशियल एरिया जितना भी देखा है आप। सारा स्टेशन के बाहर का, ट्रेन में बैठे हुए मैं सब शूट कर रहा हूँ। ये आप देखिए कितना खूबसूरत, मतलब रेलवे लाइन के साथ भी आप देखिए कितना एरिया अच्छा बना हुआ है। ये नहीं कि तरफ एक ही तरफ है, दोनों तरफ एक जैसे, ये देखिए। ये ट्रेन देखिए कितनी खूबसूरत। दोस्तों ये ज़रबेग क्रोशिया की जो राजधानी है उसका बाहर का स्टेशन है। हम ट्रेन से आए हैं और ट्रेन से बाहर निकले तो फिर ये स्टेशन पड़ा है, आप देखिए इसको। ये बाहर से है, जब वापसी जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारा। ये देखिए आप, ज़रबेग कहते हैं इसको। और ये इसकी पार्लियामेंट है, ये जो बिल्डिंग है ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये वाली। कंट्री अच्छी है, यूरोप सारा ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनों की तो जाल बिछा हुआ है, आप देखिए ना, ये सारा ट्रेनों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पे। अरे आ जाओ ना, ये पार्क है। सारा आज चूंकि सैटरडे संडे यहाँ बिल्कुल ऑफ होता है, किसी तरह से कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ ऑफ होता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, जैसे कोई आदमी नहीं रहता यहाँ पे। ये सारी बिल्डिंगें देखिए आप, सब दुकानें, और सारे नीचे के हॉल, सब दुकानें, सब बंद है, पूरी पूरी जितनी भी हैं। देखिए आप, देखते हैं, हम भी चलते हैं ज़रा, एक्सप्लोर करते हैं नीचे आके पार्क में। यहाँ भी देखिए ट्रेन जा रही है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन तो हर पूरी सिटी में घूमती है, पूरे यूरोप के अंदर इनकी छाई हुई है। ये देखो दोस्तों, ये पार्क के अंदर ही है, पुरानी पुरानी बिल्डिंग है सारी। ये देखिए, आज चूँकि बैड लक के आज संडे है और यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं खुला हुआ, कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ, कोई मॉल नहीं खुला हुआ, कोई दुकानें नहीं खुली। सैटरडे संडे ये बिल्कुल बंद रखते हैं, बिल्कुल शांति रहती है पूरी पूरी यहाँ पे। देखिए, और ये देखिए मेरे सामने ही वो स्टेशन है, सामने ये वाला जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, आप इसको जब जूम करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा ये। हम वापसी वहीं जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहीं से हमें वापस जाना है, दिखाएंगे आपको फिर। ये है क्रोशिया की राजधानी ज़रबेग। अब चूँकि सैटरडे संडे बिल्कुल बंद होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो सारा सुनसान है बस। और ये इसकी मैंने यहाँ पे भी देखा, देखिए डॉक आर्ट करके एक आर्ट म्यूज़ियम है, मैं दिखाता हूँ अभी आप, मैं चल रहा हूँ उसी की तरफ। ये देखिए, ये डॉक आर्ट म्यूज़ियम है, ये लिखा हुआ है। ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग है सारी की सारी जितनी भी हैं, अब इन्होंने कोई म्यूज़ियम में बना दी है, कोई ऑफिस बन गया है, कोई कैसे है। और वो मैंने पहले आपको दिखाया था कि वो पार्लियामेंट है। दोस्तों ये देखो, यहाँ भी एक पार्क है, अब जो है ही कुछ नहीं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रोशिया की राजधानी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है सैटरडे संडे की वजह से। और वैसे भी कहते हैं कि यहाँ इतना कुछ नहीं है खास।
बस वही है, थोड़े पार्क वार्क अच्छे बने हुए हैं चारों तरफ, उसके बिल्डिंगें पुरानी हैं ये वाली। अब ये आदमी है देखो, पिक्चर बना रहा है सबकी, 1 यूरो लेता और पिक्चर बनाता है। ये ठीक रेलवे स्टेशन के सामने ही एक लंबा सड़क जा रही है, उसी में 2 पार्क आ जाते हैं, लोग उसी में बैठते हैं। बाकी और तो यहाँ कुछ खास नज़र नहीं आया। हाँ, बिल्डिंगें पुरानी हैं, सारी अच्छी बनी हुई हैं। यूरोप में हर सिटी के अंदर ट्रेनों का तो जाल बिछा हुआ है ना। हर गली हर मोहल्ले के बाहर ट्रेनें चलती हैं। वो देखो, एक वो जा रही है, देखिए, एक इधर से निकली है, एक उधर से जा रही है। बिल्डिंगें पुरानी पुरानी बनी हुई हैं। पार्किंग यहाँ मेन रोड पे आप कर नहीं सकते। जो पार्किंग की स्लॉट है वो ऐसे है, इसमें चार्जेस लगते हैं। ये ज़रबेग का स्क्वायर है। स्टेशन के ठीक सामने रोड जा रही है, करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद ये एरिया आता है और सारा का सारा पुराना एरिया है। जैसे मैंने पहले भी लोगों को बताया कि यहाँ लोग साइकिल पे बहुत चलते हैं, साइकिल को बहुत पसंद करते हैं ये लोग। और ये देखिए, ये यहाँ के जो भी हैं थे उनका ये स्टैच्यू बना रखा है इन्होंने। क्रोएशिया की राजधानी ज़रबेग में। अब सफाई के लिए 1 मिनट नहीं लगाते ये लोग, खड़े ही रहते हैं यहाँ पे। जैसे ही थोड़ा कूड़ा होता है फ़ौरन उठाया और चल पड़े। एक ट्रेन जाती है और दूसरी आती है, ट्रेनों का पूरा जाल बिछा हुआ है, आप देखिए। और ये लोकल है सारी, ट्राम कह लीजिए आप इसको। कोई मतलब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आती हैं, फटाफट जाती हैं। अच्छा, यहाँ क्या सिस्टम है, आपने टिकट ले ली अगर 24 आवर्स की, तो उसमें आप ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, बसों में भी सफ़र कर सकते हैं, ट्राम में भी सफ़र कर सकते हैं, उसी ट्रेन से, उसी कॉस्ट में। तो आज तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए भी, जितना मैं देखा मैंने वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, छल्ली मिलती है, ये देखो मूंगफली के दाने हैं, ये छल्ली है, और छल्ली भुनी हुई भी है, ये देखिए ये वाली, और ये उबली हुई है। लेकिन है बहुत महंगी, 3.5 यूरो की छल्ली है, भुनी हुई भी और वो भी। बहुत किया था खाने का, लेकिन जब 3.5 यूरो का मतलब समझते हैं आप 400 रुपये, तो इसलिए खाने का मन ही नहीं किया, फिर मर गया वो। सर, ये हम क्रोएशिया की राजधानी ज़रेब में घूम रहे थे, तो ये सारे भाई बंद हमारे राजस्थान के मिले हैं, जितने भी खड़े हैं ये पार्क में बैठे। तो बहुत अच्छा लगा हमें मिलते हुए, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बड़ा अच्छा गुड विशेस दी हमें। तो आपको कैसा लग रहा है हमें मिल के? आप बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये मैं क्रोएशिया के ज़रबेग जो राजधानी है उसकी प्लेटफॉर्म पे मेट्रो के स्टेशन पे आ गया हूँ। पहले जब हम गए थे तो हमने बाहर से आपको दिखाया था, और बस वहाँ से हमें एक ही स्टोर खुला मिला, तो ये थोड़ा सा हम फ्रूट लेके आए हैं अपने खाने के लिए। रात को ब्रेड भी मिल गई है। ये है स्टेशन, बस इस स्टेशन से हम अंदर जा रहे हैं। टिकट देखते हैं कैसे, वही मशीन से ही निकलती हैं टिकटें सारी यहाँ पे। तो
कोई काउंटर तो होता नहीं है, वेंडिंग मशीन होती है, उस मशीन से ही हम लोग जा सकते हैं और फिर देखते हैं कितने यूरो मांगती है, कितना क्या होता है, वो सब लिख के आ जाता है उसके ऊपर। तो मैं एक्चुअली में वीडियोग्राफी करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, फटाक से पुलिस या कोई ना कोई बंदा अंदर, दुकानदार, वही टोक देता है। आज चूंकि सैटरडे संडे होने की वजह से बिल्कुल बोरिंग डे था, बिल्कुल बोर डे। अब देखते हैं कहीं वेंडिंग मशीन लगी होगी तो यहाँ से टिकट देखते हैं। दोस्तों आज हम अपने होटल में आ गए हैं, जितना घूम सकते थे उतना घूमे। आज चांस की बात है कि आज सैटरडे संडे को यहाँ क्रोशिया की राजधानी जर्विक पूरा बंद होता है, पूरा बंद। आपने भी देखा होगा, सारा सुनसान है, कोई पब्लिक नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो आज हम नहीं दिखा पाए आपको कुछ भी, बस जितनी बिल्डिंग दिखा सकते थे बस वही दिखाए और वही सब कुछ हुआ। तो मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम देता हूँ और गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे एक सुबह नए ब्लॉग में और नई कंट्री के लिए, वो है सोल्वानिया। मिलते हैं कल सुबह आपसे फिर।